साउची, ओ साउची, कैसे कैसे कर सकते हो साउची? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम अपने हाथों से उस्मान को सरदारी कैसे दे सकते हो? साउची, कैसे? चीखने चिल्लाने से अब क्या होगा? अगर तुम सब्र करते और आखिरी लम्हे में अपना जहन ना बदलते तो सरदारी तुम्हारी होती। खातून, बहुत हो गया, अब वक्त नहीं है, बहुत हो गया। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैंने तुम पर भरोसा किया, गलत किया। मैंने तुम पर भरोसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा कि बहुत हो गया। हाँ, बहुत हो गया। क्या तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, तुम्हारी जबान बंद करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा समझ नहीं आएगा। मैंने कहा था कि अपनी जबान बंद कर लो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? नहीं आ सकते, वहीं से बताओ। उस्मान साहब ने बुलाया है आपको। बता दो उस्मान साहब को। नहीं आऊंगा मैं, बिल्कुल नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, बिल्कुल नहीं। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम गुस्से से भरे शख्स को कभी हाथ नहीं लगाओगी। जरूर समझ आ गई होगी। देख लूंगा तुम्हें भी, उस्मान। मेरी बाला, मेरे उस्मान, सरदार उस्मान, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। मेरा दिल आपके अलावा किसी को काई सरदार नहीं देख सकता था। बाला, आज से तुम काई ख्वातीन की सरबराह होगी, लेकिन यह काम तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा आपने उस्मान? धुंधार साहब और साउची भाई को काबू में करना जानता हूं मैं, लेकिन गजल और लीना खातून के खिलाफ तुम कैसे खड़ी होगी? आप फिक्र ना करें, सलजान खातून उनसे निमटना जानती है। सलजान खातून की नसीहतों पर अच्छी तरह अमल करना। वो आज रात आएंगी तुम्हारे पास और तुमसे बात करेंगे। उस्मान साहब, तारगुन खातून और उनके वालिद आपसे मिलने आए हैं हुजूर। अलविदा कहने आए होंगे। आ जाइए अंदर। सरदारी मुबारक हो उस्मान साहब। शुक्रिया इनाल साहब, तशरीफ रखिए। सलजान खातून आइए। सरदार उस्मान, तशरीफ रखिए। आपने मुझे कैद से आजाद करवाया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं। हमारे खिलाफ ना जाकर आपने बहुत बड़ा एहसान भी किया है, और इसलिए आपको कैद से छुड़ाना हमारा फर्ज भी था।
मैंने सुना है कि आप मेरी बेटी तारगुन से निकाह करने वाले हैं। कुमान और काई के दरमियान शादी के जरिए रिश्ता कायम करना एक बहुत अच्छा फैसला होगा। आप चाहें तो मेहमान के तौर पर यहां रुक सकते हैं, और ये बात हम किसी और वक्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। हम ऐसी शादी की तकरीब रखेंगे जो दोनों कबाइल की रिवायात के मुताबिक हो। उस्मान साहब, बाबा से बात कर ली है, मैं मुसलमान हो जाऊंगी। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? यकीनन कोई रुकावट नहीं होगी, बल्कि इसमें ताखीर भी नहीं होनी चाहिए। सलजान खातून, तुम्हें कलमा शहादत और इस्लाम की बुनियादी तालीमात सिखाएंगी। जरूर बेटी, जब तक तुम चाहोगी सिखाऊंगी। मैं जरूर चाहूंगी। उस्मान साहब, अब हमें इजाजत दें। बिल्कुल इजाजत है इनाल साहब। लगता है तारगुन खातून का खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ उस्मान साहब। बाला, दाई सलजान तुम्हें कुछ कहना चाहती है, और मुझे अभी जाकर अपने सिपाहियों से मिलना है। मेरे साथ आओ बेटी, आओ। तो ये ऐसा है साहू जी? ऐसा ही है चचा जान। तुमने तो उस्मान को अपने चचा पर तरजीह दी। आपने भी तो सरदारों को खरीदा, उनसे फायदा उठाने की कोशिश की, और आप मुझे इस सारे वक्त में बेवकूफ बना रहे थे। आपने मुझे मेरे ही भाई उस्मान से लड़वाया। मैंने किसी भी शख्स को नहीं खरीदा। ऐसा लगता है कि तुम में उन्होंने सरदारी की खुसूसियात नहीं देखी। तुम एक को भी अपना हामी नहीं बना सके साहू जी। तुम तो अपना नाम भी नहीं ले सके, और तो और सरदारी के लिए भी तुमने अपने आप को उम्मीदवार नहीं ठहराया। मेरे लिए ये ख्वाहिश नहीं थी, जिम्मेदारी थी। मैंने उस्मान को सरदारी को खतरे में डालने से रोकने की कोशिश की, और आप क्या चाहते थे? हाँ, आप क्यों सरदार बनना चाहते थे? अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस्मान सरदारी को खतरे में डाल देगा। तुमने कहा अब मसला यह है कि या तो हम मदाखलत करेंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि हम दोबारा से मिलकर काम करें? आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर आपका भरोसा करूं? तो फिर मेरा यकीन मत करो।
जो तुम चाहते हो करो। और जब तू यहां पर आएगा तो हम उसे अपने सर उतारने देंगे? हाँ, जब वो कई खवातीन को अपना कैदी बना लेगा, जब वो कई बच्चों के सर नेजों पर चढ़ाकर लहराएगा, और जब तुम्हारे बाबा का खैमा जलाएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ, अगर एक साथ ना हुए तो हम क्या करेंगे? बताओ मुझे। आपको ये चाल चलने से पहले सोचना चाहिए था चाचा जान। आपको ये मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था। अब जो कुछ भी किया है उसकी कीमत चुकाएंगे आप। मेरी प्यारी बेटी, उस्मान को सरदार होना चाहिए था और है अब वो। तुम्हें सरदार की खातून होना चाहिए था और अब तुम हो। मुझे यहाँ आकर तुम्हें नसीहत करनी चाहिए और अब मैं यहाँ हूँ। अम्मा, सुन रही हूँ मैं आपकी बात, और यकीन करें कि आपकी नसीहत को जहन नशीन कर लूंगी मैं। माशाअल्लाह मेरी प्यारी बच्ची। सरदार की खातून बाला खातून, अब मेरी बात को तुम जरा ध्यान से सुनो। तुर्क सरदारों की खवातीन के भी फराइज होते हैं। जब उनके साहब जिहाद पे जाते हैं तो कबीले की जिम्मेदारी खवातीन पर होती है। तुम कबीले के लोगों के सामने मेरे उस्मान की आंख और शबी होगी। जो तुम्हारे पास आए उससे रहम के साथ पेश आओ, और जो तुम्हारे पास शिकायत लेके आए उनकी बात को हमेशा ध्यान से सुनो। हाँ जी, मैंने सुना, ऐसा ही करूंगी। लेकिन और ये भी याद रखना कि फजूल ख्वाहिशात अपने सरदार को ना बताओ। फजूल ख्वाहिशात पर राजी करने के लिए सरदार के दिल और दिमाग को मसरूफ मत रखो। वो जो अपने हक का मुतालिबा करते हैं उन्हें हक ताला के खूबसूरत नामे जमील के साथ जवाब दो, और वो जो तुम्हें नाइंसाफी की सालिसी के लिए कहता है जलील सिफाती नाम के साथ इनकार करो, झुक जाओ और मोहतात रहो। ठीक है अम्मा, समझ गई। शेख अदाबाली की बेटी, सरदार की खातून बाला खातून, अब से तुम्हें किसी भी चीज के लिए नसीहत करना तुम्हारे साथ बेइंसाफी होगी। कब बोलना चाहिए और किस वक्त खामोश रहना चाहिए, कहाँ चलना चाहिए और कहाँ पर रुकना चाहिए, तुम ये जानती हो। जैसे जानती हो ऐसे ही अमल करो। अम्मा, सलजान अम्मा, अल्लाह आपसे राजी हो। तुमसे भी बेटी। क्या तुम ठीक हो? बताओ मुझे। ठीक हूँ मैं, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन मुझे बताएं तारगुन खातून क्या चाहती हैं, और आप बताएं मुझे क्या करना होगा। हम अपना इंतकाम जरूर लेंगे बेटी। मैंने तुमसे वादा किया है, हम उन लोगों से इंतकाम जरूर लेंगे जिनकी वजह से हम आज इस हाल में हैं। अब हम उस्मान साहब के मकरूज हैं। हम इस कर्ज को आज नहीं तो कल जरूर चुका देंगे। ठीक कह रहे हैं बाबा, हम अपना कर्ज चुकाने के लिए उस्मान साहब के और नजदीक होंगे। मैं अपनी सरदारी वापस ले लूंगा। मैं फिर से अपने सिपाही इकट्ठे करूंगा, और इस बार हम सिर्फ अपने दुश्मन रोम पर हमला करेंगे। उनके खून की नदियां बहा दूंगा। और मैं आपकी मदद करूंगी बाबा। मैं आपकी तेज तरीन तलवार बनूंगी। काइयों की ताकत हमारे साथ होगी। उस्मान साहब क्या ये निकाह करने का इरादा रखते हैं? तुम्हें पूरा यकीन तो है ना बेटी? मैं उनसे शादी करूंगी बाबा, उनकी खातून बनूंगी। ठीक है बेटी, काइयों के साथ रिश्तेदारी से काइयों का खून कुमान के खून से मिल जाएगा।
जंगजुओं की एक नस्ल तुम्हारे साथ होगी। मेरे नवासे काई सरदार बनेंगे। ऐसे ही होगा बाबा, फिक्र न करें आप। मैंने तुम्हें देखा बेटा, देखा मैंने। कबीले की सरदारी को देखा, उफक को देखा मैंने, और उफक के पार भी देखा। पता है उस पार क्या है उस्मान? जिहाद की आग फिर से भड़क उठी है बाबा। ये आग काइयों को तबाह करने वाले काफिरों को नेस्त नाबूद करने तक चलती रहेगी, और मैं उस वक्त तक पीछे नहीं हटूंगा। काई आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे। काइयों के दुश्मन भी बढ़ेंगे। एक दिन वो भी आएगा कि सरदारान सर झुका के खड़े होंगे। कुस्तुन दुनिया में बैठे हुए हुक्मरान बस आते खुद यहां आएंगे। बाबा, अब मजीद वक्त नहीं है। हम नया निजाम बनाएंगे, एक बार फिर से मुनज़्ज़म होंगे। जो कहना है कहो खातून, कुछ भी अपने दिल में मत रखो ताकि ये तुम्हें तकलीफ ना दे। कहूंगी, जरूर कहूंगी। मैंने जो सुना है क्या वो ठीक है? साऊजी साहब, क्या आपने उस्मान का इंतखाब किया? चचा ने मुझे धोखा दिया लीना। तुमने मुझे कई बार खबरदार किया, लेकिन मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। चचा ने अपने लिए सरदारों को खरीदा। या तो चचा सरदार बनते या फिर उस्मान। इसीलिए उस्मान को तरजीह दी। तो इसलिए आपने उस्मान को तरजीह दी। तो आपने गजल पर बाला को तरजीह दी, ऐसा ही है ना? तो अब से मुझे बाला का चेहरा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसा ही है ना साऊजी साहब? लीना, अपने बारे में सोचना छोड़ दो। सरदारी खतरे में हमारी। उस्मान की ख्वाहिश और लापरवाही हमें खाई के ध्यान पर ले गई।
उसे मुंतखब करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं अंदर आ रहा हूँ। भाईजा, अम्मी जान, अम्मी जान, मेरा बेटा। देखे मैं आ गया अम्मी जान। खुश आमदीद बेटा। काश मैं और जल्दी आया होता अम्मी। पहले मुझे देखने दो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। बाबा जान। खुश आमदीद बेटा, मेरा शेर, बाबा जान। मेरा बहादुर बेटा। बाबा जान, अल्लाह का शुक्र है, उस्मान चाचा अब सरदार बन गए। आपने उनका साथ देकर अच्छा किया। क्या ही समझदार रवैया है। बाबा, मुझे आपका बेटा होने पर फख्र है। चचा, उस्मान को ही सरदार होना चाहिए था। मैंने सोचा कि उनके भाई भी उन्हें समझते हैं। अब से मेरा भाई गुक्तू सिप्पा सालार होगा। जो आपका हुक्म हुजूर। ठीक है। ठीक है। मेरा भाई बोरान हर वक्त मेरे साथ रहेगा। मैं जहां भी जाऊंगा ये मेरे साथ जाएगा और मेरा हर राज सिर्फ इसी को मालूम होगा। जो हुक्म मेरे हुजूर। ठीक है। जहां तक बात है साउची भाई और चचा की, चचा जान और साउची भाईजान हमारी दावत में हरगिज शामिल नहीं होने चाहिए। मुझे इल्म है वो मेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। नजर रखनी होगी उन पे। जो आप कहें हुजूर। फलातियोस की जहां तक बात है, आई सरदारों के साथ जो उसने किया उसके लिए सजाए मौत होगी और सही वक्त आने पर निकोला का अंजाम भी इससे कहीं मुख्तलिफ नहीं होगा। आखिरी खाना है ये तुम्हारा। इसके बाद फांसी है तुम्हारी। ठीक कहा तुमने। इस दुनिया से खाली पेट नहीं जाना चाहिए। मशरूब मिल सकता है? क्या ये उस मनहूस के लिए तैयार हो रहा है? ये इसका आखिरी खाना होगा।
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या हो गया है तुम्हें? ए, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? शुक्रिया दोस्त, तुम्हारे खाने और तुम्हारे कपड़ों का शुक्रिया। मुड़ जाओ जरा। अब तुम जा सकते हो। मैं बामसी साहब से थोड़ी गुफ्तगू करना चाहता हूं। खुश रहो। बमसी साहब, बमसी साहब, अब बताइए, पहला सफर कहां का है? किस तरफ है? क्या आप जानते हैं कि पहला सफर कहां का है उस्मान साहब? पहला सफर बाबा अर्तुरुल गाजी की तरफ है।